हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। वो क्या होने वाला है, वो है आपका आर्मेचर रिएक्शन। स्टूडेंट्स, इससे पहले जो है, अगर ये टॉपिक आर्मेचर रिएक्शन, आज का जो टॉपिक है वो क्या होने वाला है, आर्मेचर रिएक्शन। बट यहाँ पे सबसे आपके लिए एक इम्पोर्टेंट नोटिस है, वो क्या है कि इस टॉपिक को समझने से पहले आप जो है सबसे पहले जाइए और इससे पिछले के सारे वीडियो लेके आइए, जो कि क्या है, जो टॉपिक्स रिक्वायरमेंट है इसको समझने के लिए। ये आपको लग रहा है कि एक हमने नोटेशन लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक सेपरेट आपका चैप्टर्स होता है, ये एक सेपरेट आपका टॉपिक है। समझ लीजिए, ये ऐसा है कि इसको समझना बहुत इम्पोर्टेंस है और इसको समझना सबकी बस की बात नहीं है। इसको वही समझ सकते हैं जिन्होंने डीसी मशीन में मोटर के पार्ट्स और जनरेटर के पार्ट्स और उसकी ये मोटर के कैरेक्टरिस्टिक्स और जनरेटर के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा होगा, वही जो है इस टॉपिक को रिलेट कर सकते हैं, वही जो है इस टॉपिक को समझ सकते हैं। तो ये मैं मानता हूँ कि आप जो है इस टॉपिक को जो है पढ़ करके आए हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप हमारे लेक्चर्स पे जाइए और इस टॉपिक पे जो है, मतलब ये डीसी जनरेटर क्या होता है और इसके जितने सारे टॉपिक्स हैं, वोल्टेज इक्वेशन, उसके सर्किट किस तरीके से बनाने हैं, अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं बना पा रहे हो तो आप जो है बहुत सारी चीज़ों को छोड़ के इस वीडियो पर डायरेक्ट आए हो। तो आपके लिए ये रिक्वायरमेंट है कि आप जाइए और जो है पहले उनको देख के आइए, फिर जो है इस टॉपिक पे आइए। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बेसिक टर्म यूज इन द मैग्नेटिक सर्किट, जो आपका सेकेंड लेक्चर है। देखिए क्या है, बेसिक टर्म। उसी टर्म में आपको फ्लक्स क्या है, परमेबिलिटी क्या है, रिलक्टिविटी क्या है, मतलब रिलेक्टेंस क्या है, और ऐसे कई सारे टॉपिक्स वहाँ पे बताए गए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंस होने वाले हैं। तो बेसिक टर्म यूज्ड इन मैग्नेटिक सर्किट को भी जो है आपको देख करके आना चाहिए। इतने टॉपिक अगर आप देखे हो तो ये वीडियो जो है बिल्कुल आप ही के लिए है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको मेरी आवाज़ जो है थोड़ी अच्छे से आ रही है। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है आपको ये तीनों टॉपिक को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। क्या, डीसी मशीन, मोटर के, जनरेटर के। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि मोटर में जो है हमने एक वीडियो में सारे मोटर्स के टाइप्स और वोल्टेज इक्वेशन कराया है, एक वीडियो में जनरेटर के टाइप्स और वोल्टेज इक्वेशन कराया है, कि बिल्कुल आप ही के लिए ये सारी चीज़ें कराई गई हैं। और मोटर की कैरेक्टरिस्टिक जो है एक ही में, चाहे सीरीज हो, शंट हो, कंपाउंड हो, लॉन्ग शंट, शॉर्ट शंट, ऐसे जितने भी हैं इन सारी चीज़ों की कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये क्या है, मोटर्स के पार्ट वाले कैरेक्टरिस्टिक्स कराया गया है। और जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है एक वीडियो में कराया गया है। तो अगर आप नहीं देखे हो तो आप क्या कर रहे हो, आपको ये सारी चीज़ें देख करके आना चाहिए। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको समझना है आर्मेचर रिएक्शन। ये क्या है, ये भी एक तरीके का रिएक्शन है। जैसे आप समझते हो आपके डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ों का रिएक्शन होता है, ये भी रिएक्शन है, बट ये दो चीज़ों का रिएक्शन है। जैसे ये स्टूडेंट्स कि यहाँ पर दो टर्म आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से देखने को मिलेंगे। एक है आपका फाई ए और एक है आपका आई ए। देखिए, जो फाई ए है मतलब क्या, जो आपका फाई ए है, दो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। वो क्या है, फाई ए और फाई एम और आई ए। ये और फाई ए से ही जो है आपका आई ए हो जाता है। तो हम बताएंगे अभी आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आप इस टॉपिक को पकड़ करके चलिए कि ये जो हम आपको बता रहे हैं क्या, कि आर्मेचर रिएक्शन किस तरीके से हम क्या समझ के चलें कि आर्मेचर रिएक्शन क्या है और इसे किस तरीके से हमें डील करना है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि जब हम लोड को कनेक्ट करते हैं जनरेटर में, तो वहाँ से एक करंट फ्लो होता है आर्मेचर में, जो कि ड्यू टू यही जो है आर्मेचर करंट के नाम से जाना जाता है। तो इसको अगर हम लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, चलिए हम आपको बताते हैं कि इसको हम एक शॉर्ट फॉर्म में आपको ले करके बताते हैं। देखिए, यहाँ पर समझ के चलिए कि यहाँ पर आर्मेचर रिएक्शन समझने के लिए एक थोड़ा सा एग्जांपल लीजिए। क्या, जो चीज़ मैं लिखवा रहा हूँ, देखिए सबसे पहले ये टॉपिक है आर्मेचर रिएक्शन का। ये मशीन का 13वां लेक्चर है। और अगर आप वो हमारे
इससे पहले हमने आर्मेचर रिएक्शन जो है आपके इंडक्शन मोटर में भी बहुत सा आर्मेचर रिएक्शन था, मतलब 3 फेज मशीन में भी हमने कराया है। और इससे पहले जो मशीन फर्स्ट है, ये हमारा दूसरा प्रयास है। पहले प्रयास में हमने ये सारी चीज़ें आपको कराई गई हैं, तो ये उसका लिंक जो है आपको नीचे मिल जाएगा, तो आप जा करके वो सारी चीज़ें देख लीजिएगा। यहाँ पे आर्मेचर रिएक्शन में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर जनरेटर में, ये थोड़ा सा हम ऐसे लिखेंगे, मतलब एक फ्लो चार्ट के तरीके समझेंगे। अगर जनरेटर में जो है, जनरेटर के आर्मेचर में करंट फ्लो करता है, तो वो उसे हम क्या बोलते हैं, आर्मेचर करंट फ्लो करता है। तो वहाँ से क्या होती है, वहाँ से आपको एक देखने को मिलेगा क्या, फ्लक्स, जिसको हम, उसी फ्लक्स को हम आगे चल करके क्या बोलते हैं, उसी फ्लक्स को आगे चल करके हम बोलते हैं फाई ए। इसका मतलब क्या है, आर्मेचर फ्लक्स। इसी को हम आगे चल के बोलते हैं आर्मेचर फ्लक्स। तो आई होप आपको ये आर्मेचर फ्लक्स का जो है फिनोमिना समझ में आया होगा। आर्मेचर फ्लक्स को आप किस तरीके से समझ करके चलना, ये आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि आर्मेचर फ्लक्स आपको किस तरीके से समझ करके चलना है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही क्लियरली दिख रही होंगी और मेरी जो वॉइस है वो आपको अच्छी तरीके से सुनाई दे रही होंगी। देखिए जनरेटर जो है आर्मेचर, देखिए यहाँ जनरेटर, पहले जनरेटर में हमने जनरेटर के आर्मेचर में करंट दिया तो आई ए, उसको हमने बोला। फिर यही बाद में फ्लक्स हुआ, फिर फ्लक्स में आगे चल कर इसी फ्लक्स को हम बोल रहे हैं क्या, फाई ए, जो क्या है आर्मेचर फ्लक्स। इतनी चीज़ें स्टूडेंट जो है आपको समझ करके चलनी है। अब हम बात करते हैं इसके आगे। देखिए यहाँ पर समझिए ये क्या है, एक तरीके का इफेक्ट है। इफेक्ट ऑफ द आर्मेचर फ्लक्स आर द मेन फ्लक्स इज कॉल्ड आर्मेचर रिएक्शन। ये क्या है, इफेक्ट है। इफेक्ट है किसका, एक अब इसका डिफिनेशन आप एक तरीके से, अभी इसकी बहुत सारी डिफिनेशन है, मतलब ये है कि आपको अभी समझने में बहुत आसानी होने वाली है। ये क्या है, इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स। अब हम जो है इस तरीके से आपको दिखाएंगे कि ए मतलब है, फाई मतलब फ्लक्स, आर्मेचर फ्लक्स, इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स एंड मेन फ्लक्स फाई एम। आप सोचेंगे सर ये फाई एम क्या है, मेन फ्लक्स क्या है। देखिए मेन फ्लक्स ये जब नॉर्थ से साउथ आपका वो जाता है तो वहाँ पे जो फ्लक्स होती है उसे मेन फ्लक्स हम बोल रहे हैं, फ्लक्स लाइनेस। यहाँ देखिए ये जो हमने बनाया आपको मेन फ्लक्स, इसी को बोला जा रहा है इज नोन एज, इसी इफेक्ट को, ये जो इफेक्ट है किसका, इफेक्ट ऑफ द फाई ए एंड फाई एम इज आल्सो नोन एज द मेन फ्लक्स इज कॉल्ड आर्मेचर रिएक्शन। इसमें भी ये एक तरीके का इफेक्ट है, किसके बीच में होता है, फाई ए और फाई एम को, इसी को हम बोलते हैं इज कॉल्ड आर्मेचर। इससे आपको थोड़ा सा जो है कुछ क्वेरी रह गई होंगी, वो भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए ये इतना आप जैसे जैसे हम करा रहे हैं आप एक तरीके से वैसे समझ करके चलते रहिए, फिर आपको जैसे टाइम हमें मिलेगा वैसे हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पर समझिए आर्मेचर रिएक्शन हमने कुछ नहीं बोला, हमने बोला कि जनरेटर में हमने क्या बोला। अभी एकदम हम रिलैक्स हो जाए, चाहे कितना भी टाइम लगे, बट आपको समझाना है हमको, तो हम आपको बिल्कुल सारी चीज़ें समझाएंगे। तो हमें थोड़ा सा देखना रहता है कि वीडियो जो है क्लियरली दिख रहा है कि नहीं। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हमने बोला कि जनरेटर के आर्मेचर में अगर हम करंट देते हैं तो उसे आगे चल करके हम क्या बोलते हैं, आर्मेचर करंट। उसे हम क्या बोलते हैं, आर्मेचर करंट। वही आर्मेचर करंट आगे चल के फ्लक्स को जो है यहाँ पे देता है प्रॉपर्टी, फ्लक्स आगे, इसी फ्लक्स को हम बाद में बोलते हैं क्या, आर्मेचर फ्लक्स। तो आई होप आपको आर्मेचर फ्लक्स की रियलिटी पता चली होगी क्या होता है। और मेन फ्लक्स हमने आपको बताया। देखिए आर्मेचर फ्लक्स और मेन फ्लक्स के बीच का जो इफेक्ट है, उसे हम आर्मेचर रिएक्शन बोल रहे हैं। तो अभी तक जो है इतनी चीज़ें आपको समझ में आई, अगर आई हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स एक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है। अगर आप इस वीडियो पर नए हो, इस चैनल पर नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये सारी चीज़ें कराने में काफ़ी मेहनत लगता है। थोड़ा सा भी मेहनत नहीं लगेगा आपको सब्सक्राइब के बटन को दबाने में। चलिए यहाँ पर देखिए आर्मेचर रिएक्शन को दो कंडीशन आप समझ सकते हैं। आर्मेचर रिएक्शन में दो कंडीशन आप समझ सकते हो। तो वो दो कंडीशन क्या है, आप सोचोगे कि सर वो दो कंडीशन क्या है। अभी अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आपकी माइंड जो है यहाँ पर बिल्कुल कैपेबल रहनी चाहिए। इस वीडियो को, चाहे कोई भी वीडियो आप मशीन का, चाहे कोई भी सब्जेक्ट का देखें, तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान देनी चाहिए कि यहाँ पर जितनी भी वीडियो आप देख रहे हैं, जितने भी लेक्चर्स आप देख रहे हो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह है, आपको यह ध्यान देना पड़ेगा कि पेन और कॉपी के साथ देखिए, ऐसे ओरली ना देखिए, वरना ये सारी चीज़ें आपको बाद में माइंड से निकल जाने वाली हैं, आप रिलेट नहीं कर पाओगे।
देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स आर्मेचर रिएक्शन में दो कंडीशन होता है, एक लोड का कंडीशन, एक नो लोड का कंडीशन। नो लोड कहने का मतलब क्या है, जब चाहे जनरेटर में, जब जनरेटर में या मोटर, जब जनरेटर में आपका लोड कनेक्ट नहीं है, जब यहाँ पे आपका लोड कनेक्ट नहीं है तो उसको हम बोलते हैं नो लोड, नो लोड कंडीशन। उसे हम क्या बोलते हैं, नो लोड का जो कंडीशन है, कंडीशन नो लोड कंडीशन। उसके बाद एक कंडीशन है आपका लोडेड कंडीशन, LO लोडेड कंडीशन, मतलब जब आपका लोड जो है कनेक्ट होता है, लोड का लोडेड का कंडीशन। एक है आपका नो लोड का कंडीशन। देखिए अब आपको समझना है कि ये जो है नो लोड कंडीशन में क्या समझ के चलना है। आपको यह ध्यान देना है कि नो लोड के कंडीशन में स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर जो है आपको एक चीज़, आपको एक क्वांटिटी यहाँ पे मिसिंग रहेगी। क्या? अगर आपका लोड, आप ही बताइए, अगर आपका लोड कनेक्ट नहीं है तो आप पहले सप्लाई दोगे तो वहाँ पे आपका 5M मेन फील्ड फ्लक्स तो जनरेट हो जाएगा नॉर्थ से साउथ, मतलब ये सब करके, बट आपको आर्मेचर करंट वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। क्या बोला हमने अभी, जो हमने बताया था किस तरीके से आर्मेचर करंट आता है, तो आर्मेचर करंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो क्वांटिटी देखने को नो लोड में कंडीशन में देखने को मिलने वाली है 5M, जो कि आपका क्या है, मेन फील्ड फ्लक्स, मेन फील्ड फ्लक्स 5M आपको देखने को मिलेगा, मेन फील्ड फ्लक्स। और ये जो है किसमें है, फील्ड वाइंडिंग में, फील्ड वाइंडिंग में ये चीज़ें आपको देखने को, आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ दो तरीके का वाइंडिंग हमने जो है उसमें मशीन के कंस्ट्रक्शन में हमने आपको बताया था। ये जो है फील्ड वाइंडिंग में आपको ये देखने को मिलेगा क्या, 5M। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है। मैंने क्या बोला कि नो लोड कंडीशन में, नो लोड कंडीशन में आपको IA देखने को नहीं मिलेगा, वहाँ पर मिलेगा 5M। आपको आर्मेचर करंट देखने को नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, मेन फील्ड फ्लक्स। आई होप आप ये चीज़ें जो है समझ रहे होंगे। अब स्टूडेंट्स इसके आगे हम चलते हैं। यहाँ पर जो कंडीशन हमने आपको लिखाई है लोडेड कंडीशन, तो अब देखते हैं लोडेड कंडीशन में क्या इफेक्ट होने वाला है कि लोडेड कंडीशन हम किसको बोलें। देखिए लोडेड कंडीशन का मतलब है कि अगर आपका लोड कनेक्ट हो रहा है, ये नो लोड कंडीशन हमने आपको बताया। अगर लोड कंडीशन को अगर हम देखिए अगर आप अपने बुक को खोलेंगे तो वहाँ पे इस तरीके से बताया गया है कि आपको समझने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी या बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी। बट ये वीडियो अभी तक हम आर्मेचर रिएक्शन 3 वीडियो जो है, ये तीसरा लेक्चर है, अभी तक हमने 3 बार आर्मेचर रिएक्शन आपको पढ़ा चुके हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। हमने 3 फेज में जो है आर्मेचर रिएक्शन पढ़ाया था, तो इसका भी इंट्रोडक्शन उसमें बताया है। और आर्मेचर रिएक्शन हमने मशीन फर्स्ट जो है 2021 वाले बैच में कराया था, 2023, तो वहाँ पर भी जो हमने आर्मेचर रिएक्शन को कराया है। बट यहाँ पर हम आपको दोबारा कराएं तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। देखिए यहाँ पर चलिए हम जो समझाते हैं उस बात। लोडेड कंडीशन में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा क्या, 5A आर्मेचर फ्लक्स। इसी आर्मेचर फ्लक्स को जो आगे में आपको मिलने वाला है IA। यहाँ पर लोड कनेक्ट है, तो I आपका वहाँ पे देखते हुए मिलेगा, देखने को मिलेगा। अगर स्टूडेंट्स इससे पीछे की वीडियो जैसे हमने बोला मोटर जनरेटर अगर आप देखे होंगे तो आप समझ रहे होंगे कि ये IA क्या है IA। तो आई होप आप लोग जो है देखेंगे। लोडेड कंडीशन में 5A और यहाँ पे IA आपको देखने में, और ये कहाँ है, ये आपका आर्मेचर रिएक्शन में, आर्मेचर वाइंडिंग में मिलने वाला है। ये आपका जो है आर्मेचर वाइंडिंग में मिलने वाला है। आर्मेचर वाइंडिंग में ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगा। ये दो कंडीशन हमने आपको बताया कि यहाँ पे नो लोड कंडीशन क्या है और लोडेड कंडीशन क्या है। नो लोड का मतलब यह है, सिंपली नो लोड का मतलब यह है कि यहाँ पर लोड कनेक्ट नहीं होगा, और लोडेड कंडीशन का मतलब यह है कि यहाँ पर लोड जो है कनेक्ट है। अगर आप सोच रहे होंगे तो इसका थोड़ा सा हम ये लिख देते हैं कि 5A क्या है, ये सारी चीज़ें हम लिख देते हैं। देखिए जो 5A है इसको आप क्या बोलोगे, आर्मेचर फ्लक्स, आर्मेचर फ्लक्स, इसको आप नोट कर लीजिए, आर्मेचर फ्लक्स। और जो आपका IA ये क्या है, आर्मेचर करेंट, आर्मेचर करेंट। आई होप आपको स्टूडेंट जो है ये अच्छी तरीके से दिख रहा होगा। अगर स्टूडेंट समझने में थोड़ी सी मेरे ख्याल से एकदम प्रॉब्लम आपको बिल्कुल होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तो हम आर्मेचर रिएक्शन आपको शुरू भी नहीं किए हैं। अभी तो हमने आपको यही चीज़ बताई कि इफेक्ट होता है किसके बीच में, 5M के बीच में और 5A के बीच में। बस केवल अभी इतनी ही चीज़ें तो बातें हुई हैं कि ये इफेक्ट होता है किसके बीच में, 5M के बीच में, आर्मेचर फ्लक्स के बीच में और मेन फ्लक्स के बीच में, मतलब
फाई ए के बीच में और फाई एम के बीच में ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा सा समझते हैं कि ये किस तरीके से इसका ये इफ़ेक्ट करता क्या है, ये इफ़ेक्ट करता क्या है। तो चलिए देखते हैं। स्टूडेंट्स, आप जानते हो कभी भी अगर आप कोई सिस्टम चला रहे हो, अगर उसके बीच में कोई आता है और वहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट करता है या कुछ वहाँ पे आपको डिस्टर्ब करता है आपके सिस्टम को, तो उसी को इफ़ेक्ट बोला जाता है। ठीक उसी तरीके से ये भी एक तरीके का इफ़ेक्ट है। जब ये ये क्या करता है कि फाई एम को डिस्टर्ब करता है, मेन फील्ड फ्लक्स को ये क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। मेन फील्ड फ्लक्स अपना जो है अच्छे तरीके से फ्लो कर रहा है, बट वहाँ पर डिस्टर्बेंस के लिए आता है आपका फाई ए। तो आर्मेचर रिएक्शन में अगर आपको समझना है तो आर्मेचर रिएक्शन ये चीज़ ध्यान देनी होगी क्या, एक चीज़ आपको ध्यान देनी होगी क्या, कि यहाँ पर जैसा कि हमने बोला कि फाई एम आपका डिस्टर्ब होता है किसके कारण, फाई ए के कारण। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि फाई ए जो है ये क्या करता है, ट्राई टू रिड्यूस। अब आप हिंदी वाले सोच रहे हैं ये क्या लिख रहे हो सर। देखिए ये फाई ए जो है ये कोशिश करता है घटाने को किसको, या उसके इफेक्ट को कम करने को किसको, फाई एम के। ट्राई टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ फाई एम। ये चीज़ें आप समझ करके चलिए, इसी को ठीक इसी पूरा प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, आर्मेचर रिएक्शन बोल रहे हैं। अगर इसको हम लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं, आर्मेचर रिएक्शन इज द फिनोमिना ऑफ टू reduce the effect of the phi m by the phi a। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो इस चीज़ को स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं। अब मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि फाई ए आपका क्या करता है, ट्राई टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द फाई एम, ट्राई टू रिड्यूस द जो आपका क्वांटिटी है क्या, फाई एम के। तो आर्मेचर रिएक्शन क्या लिख सकते हैं, द फिनोमिना ऑफ द आर्मेचर रिएक्शन इज दैट इन विच द फाई मतलब आर्मेचर फ्लक्स ट्राई टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द मेन फ्लक्स। ये चीज़ें आप लिख सकते हो। मतलब इसको क्या लिख सकते हो कि अगर इसको हम जो है आपको नोटेशन में लिखवा रहे हैं, चलिए आप ध्यान दीजिए, अगर इसको हम लिखवा रहे हैं तो क्या लिख सकते हो, आर्मेचर रिएक्शन को के एक याद करने के लिए हमने आपको लिखा कि फाई ए क्या करता है, ट्राई टू रिड्यूस द फाई एम। अब इसी को जो है हम थोड़ा सा इंग्लिश में लिखवाते हैं, अंग्रेजी में लिखवाते हैं, थोड़ी सी अंग्रेजी भी बातें होनी चाहिए। चलिए देखते हैं द फिनोमिना ऑफ द। अब मैं ये होप करता हूँ कि आप टेक्निकल तक आ गए हो, तो थोड़ी से आपको ये इतनी चीज़ें तो आती होंगी अंग्रेजी के लिए। फिनोमिना ऑफ द आर्मेचर रिएक्शन is that armature reaction in which जो आपका फाई ए is reduce the effect of the फाई एम। बस केवल इतना चीज़ समझना है। देखिए लिख सकते हो द फिनोमिना ऑफ द आर्मेचर रिएक्शन इन विच जो आपका आर्मेचर फ्लक्स है, आर्मेचर फ्लक्स मतलब फाई ए, ये क्या, आर्मेचर फ्लक्स इज रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द मेन फील्ड फ्लक्स या फिर फाई एम। थोड़ा हम शॉर्ट में लिख दिए हैं, तो अब मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपके माइंड में, आपके जहन में ये चीज़ें बैठ जाएँ कि फाई ए क्या है, फाई एम क्या है। ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो ये स्टूडेंट्स आपका जो है कुछ हमने यहाँ पे डेफिनेशन कराया है, इस चीज़ को आप लिख सकते हो। अगर इसको याद करना है तो याद करने के लिए आप बिल्कुल ये चीज़ें ध्यान रख सकते हो कि फाई ए क्या करता है, ट्राई टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ फाई एम। इतनी चीज़ें जो है स्टूडेंट्स आपको समझ करके चलनी होगी। तो ये चीज़ें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट बिल्कुल ये सारी चीज़ें आप ले सकते हो। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो ये बिल्कुल आपको समझ में आएंगी। अगर आपको समझ में आई है तो ये चैनल को लाइक करिएगा और जो है कमेंट करके बताइएगा कि ये चीज़ें आपको समझ, ये डिफिनेशन आपको कैसा लगा, जो हमारा तरीका है इसको समझाने का वो आपको कैसा लगा। तो ये चीज़ें आप जो है ज़रूर बताइएगा। चलिए अब इसके आगे हम चलते हैं कि आर्मेचर रिएक्शन में भी कुछ तीन
तरीके से हम देखते हैं। एक है आपका क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, एक है आपका डीमैग्नेटाइजेशन, एक है आपका मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट। ये हम 3 इफेक्ट होते हैं इन दोनों के हेल्प से। क्या होते हैं? अब ये आर्मेचर रिएक्शन में 3 इफेक्ट देखने को मिलेंगे। एक है आपका क्या? डीमैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। तो पहले क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, फिर डीमैग्नेटाइजेशन, फिर मैग्नेटाइजेशन। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप इसमें, तो यहाँ पे 3 इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे आर्मेचर रिएक्शन में। तो आर्मेचर रिएक्शन को एक बार आप इसके डिफिनेशन को ध्यान दीजिएगा कि द फिनोमिना ऑफ द आर्मेचर रिएक्शन इन विच द आर्मेचर फ्लक्स इज रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द मेन फील्ड फ्लक्स, जिसमें आप लिख सकते हो कि फाई ए क्या करता है? ट्राई टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द फाई एम। तो ये जो है इंपॉर्टेंस है। क्या है इंपॉर्टेंस है? तो बिल्कुल आप इसको जो है क्या कर सकते हो, इसको आप इंपॉर्टेंस के कैटेगरी में रख सकते हो, क्योंकि आप अगर अपना बुक ओपन करोगे तो आर्मेचर रिएक्शन एक सेपरेट टॉपिक नहीं, सेपरेट चैप्टर दिया है, सेपरेट आपके चैप्टर दिया है, तो पढ़ना तो पड़ेगा। चलिए इसको हटाते हैं। अब हम बात करते हैं, हमने जैसा बोला कि यहाँ पे 3 इफेक्ट होता है, तो ज़्यादा समय ना लेते हैं क्योंकि वीडियो अगर लेंदी हो जाता है थोड़ा सा कैजुअल नहीं लगता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि आर्मेचर रिएक्शन में हमने बोला कि हम देख रहे थे आर्मेचर रिएक्शन हम देख रहे थे आर्मेचर रिएक्शन। चलिए आर्मेचर रिएक्शन को अगर हम देख रहे थे तो यहाँ पर हमने बोला कि सर यहाँ पे 3 इफेक्ट हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। थोड़ा सा माइक को पास में ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमें जो है 3 इफेक्ट देखने को मिलेगा, और वो क्या है? पहला इफेक्ट है आपका क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। इसके टर्मिनोलॉजी पे जाइएगा, क्रॉस क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। दूसरा है आपका डीमैग्नेटाइजेशन। इसके जो है टर्म पे जाइएगा, डीमैग्नेटाइजेशन। उसके बाद जो है लास्ट है आपका मैग्नेटाइजेशन। तो ये जो है कुछ 3 तरीके से आपको दिखाया गया है, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजेशन। तो यहाँ पर जो हमने आपको बताया कि यहाँ पर ये सारे इफेक्ट दो ही जो है टर्म से सारे इफेक्ट हो रही है। वो क्या है आपका? फाई एम, फाई ए। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से आपका फाई एम और फाई ए से ये इफेक्ट जो है डन होने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में? सबसे पहले हम बात करेंगे क्रॉस मैग्नेटाइजेशन के बारे में। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि हम क्रॉस मैग्नेटाइजेशन को किस तरीके से देखेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियरली दिख रही है। थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ, ऐसा ना हो कि सारी चीज़ें ब्लर हो जा रही हैं। चलिए यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। अब अगर हम बात करें कि हम बात कर रहे थे क्रॉस मैग्नेटाइजेशन की, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन स्टूडेंट्स, ये चीज़ें अगर आपके जो है स्कूल या आपके कॉलेज में ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं तो थोड़ा सा जो है पढ़ाने का तरीका जो है थोड़ा डिफरेंट होता है। तो हमारा जो समझाने का तरीका है वो थोड़ा सा आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि हम यहाँ पे थियरी ज़्यादा लिखवाते नहीं हैं। हम आपको इस तरीके से बताते हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में या आप एक बार देखिए तो ये चीज़ें रिलेट कर सको पिछली चीज़ों से, और एक बार देखो तो आप जो है एग्ज़ाम में आपकी पेन रुकनी नहीं चाहिए और आपके माइंड में जो है ऐसा ना हो कि जब क्वेश्चन पूछा जाए तो डॉट हो जाए। देखिए क्रॉस मैग्नेटाइजेशन जो है इसको समझने के लिए यहाँ पर आपको समझना है कि 2 चीज़ें लेनी है। एक क्या है, हम जिस तरीके से बता रहे हैं, जिस तरीके से हम आपको समझा रहे हैं उस तरीके से आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए F1 और F2 लेकर के हम आपको समझा रहे हैं, थोड़ा सा आसान हो जाता है, बाकी और कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे समझिए F1 को हम क्या नाम दे रहे हैं? मेन फील्ड फ्लक्स। तीनों में आप यही ध्यान दीजिएगा। F1 क्या है? मेन फील्ड फ्लक्स, जिसको हम फाई एम कह रहे हैं। देखिए अब हम अगर बात करें कि F2 क्या है, ये क्या है आपका? आर्मेचर फ्लक्स। अगर स्टूडेंट्स ये चीज़ें, अगर ये वाली आर्मेचर रिएक्शन आपको नहीं आएंगी तो 3 फेज मशीन में आपको आर्मेचर रिएक्शन समझना इट्स वेरी टफ फॉर यू, बिकॉज दिस इज़ द वेरी बेसिक। अगर आप ये चीज़ें नहीं समझ सकोगे तो आर्मेचर 3 फेज में आपको ऐसे बहुत सारे हैं, तो उसके 5-6 टाइप्स हैं, तो आप कैसे समझोगे? उसमें 5-6 इफेक्ट्स हैं, तो कैसे समझोगे? तो ये चीज़ें आपको समझना है। इसमें बिल्कुल 3 ही इफेक्ट है, तो इसको समझना मतलब इट्स वेरी ईजी। तो ये ईजी इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको हम बता रहे हैं। जब हम बता रहे हैं तो आपको जो है
परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और एक इजी होने का और भी कारण है क्योंकि आप इसको कंसंट्रेट होके देख रहे हो। चलिए यहाँ पर देखिए आर्मी ये जो आपको देखा फाई जो है यहाँ पे F1 F2, तो आपको क्या दिख रहा है, क्रॉस कहने का मतलब क्या है। कभी भी आप क्रॉस लिखते हो, चलिए आपको थोड़ा रटाते हैं। देखिए क्रॉस लिखते हो तो क्या लिखते हो, इस तरीके से लिखते हो क्रॉस, तो बिल्कुल इसी कुछ इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। वैसे क्या देखिए यहाँ पर ऐसे दो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले ध्यान ये देना है कि आपको F1 और F2 रखना कहाँ है, F1 और F2 रखना कहाँ, ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। तो ये चीज़ें आपको क्लियरली दिख रही होंगी, आई होप। चलिए ये सारी चीज़ें आपको देखिए यहाँ पर ध्यान देना है। आपको F1 यहाँ रखना है। F1 क्या है, मेन फ्री फ्लक्स, मतलब फाई एम आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे दिख रहा है आपको क्या, फाई ए, जो कि क्या है आपका F2 आपको यहाँ पर दिखेगा। तो ये क्या है, ये इफेक्ट जब आपको इस तरीके से देखने को मिले तो ये क्या होता है आपका, आपके बुक में जो डायग्राम बनाए जाएंगे, अगर आप इस चीज़ों को स्किप करोगे तो बिल्कुल समझना आपके लिए इट्स वेरी टफ। आप जो है कैपेबल नहीं होगे उसको समझने के लिए, आप बिल्कुल नहीं समझ पाओगे आपके बुक में क्या डायग्राम दिया गया है। तो जैसे हम आपको थोड़ा थोड़ा करके एक पाउच के फॉर्म में आपको हम रटा रहे हैं, आप एक एक करके देखते रहिए। मशीन मतलब आपके लिए कुछ नहीं रह जाएगा, मतलब मशीन मतलब इट्स वेरी इजी। उतनी ही चीज़ें आपको याद रखनी है जितना आपको कंपटीशन में, जितना आपको एग्ज़ाम में आप लिख सको। ये चीज़ें भी ध्यान देना। पढ़ने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं। एक मशीन टेक्निकल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि कभी भी क्या होता है कि ख़त्म नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि एक बार आप पढ़ लिए तो वो आपको बहुत अच्छी तरीके से आ गया या उसके आगे उसके पीछे कुछ है नहीं। टेक्निकल जितनी बार आप पढ़ोगे उतनी बार आपको कुछ न कुछ जो है नया देखने को मिलता है, कुछ न कुछ। इसका नाम ही है कि हर बार कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा आपको। चलिए अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट के बारे में। तो डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट को हम यहीं पे देखते हैं, थोड़ा सा इसको क्रॉस कर लेते हैं। डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट, ये मैग्नेटाइजेशन था तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पीछे करके। तो अब हम देखेंगे डीमैग्नेटाइजेशन। देखिए यहाँ पर डीमैग्नेटाइजेशन को अगर हम देखें तो डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट जो आपका है, इसको समझने के लिए ध्यान दीजिए। ये जो आपका F2 है ये क्या करेगा, ये F2 जो है आपका, ये F2 जो है आपका, ये F2 जो है आएगा इसके सीधे में, आएगा इसके सीधे में। तो इसको हम थोड़ा सा हटाते हैं। अभी तो परपेंडिकुलर था, अभी क्या है 180 डिग्री। ये जो है ऐसे सीधे जाने वाला है इस तरीके से। यहाँ पर स्टूडेंट जो है F2 या फिर फाई ए आपको देखने को मिलेगा। ये क्या है 180 डिग्री। तो ये चीज़ें आप समझ करके चलिए। ये क्या है आपका डीमैग्नेटाइजेशन का इफेक्ट है, डीमैग्नेटाइजेशन का मेन इफेक्ट है। बस केवल इतनी चीज़ें आपको ध्यान देनी है कि इसका रिलेशन क्या है फाई एम को फाई। अभी तो लग रहा है ये सर आप जो है बहुत बेसिक बता रहे हो या आप डायरेक्ट बता दे रहे हो या बेसिक बता। देखिए मेन रोल क्या है कि अभी तो आपको समझ में आएगा क्योंकि अभी हम अभी आपके सामने सारी चीज़ें नोट कर रहे हैं। अगर आपको सेपरेटली ये चीज़ें पूछी जाए तो आप जो है कंफ्यूज हो जाओगे कि सर हमें F1 कहाँ रखना है, F2 कहाँ रखना है। ये सारी चीज़ें बहुत ही बेसिक हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंस हैं। तो आई होप कि आप इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ रहे होंगे। थोड़ी सी भी डाउट अगर आप अपने मन में रखेंगे तो समझना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए। तो अब हम चलते हैं यहाँ पर इसके आगे देखते हैं। इसके आगे जो है अब हम देखेंगे मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट, जिसका कारण एक तरीके का यहाँ पे क्या है, ये डीमैग्नेटाइजेशन एक तरीके का इफेक्ट घटा देता है। मैग्नेटाइजेशन क्या है कि इसके नाम से लग रहा है मैग्नेटाइजेशन। तो मैग्नेटाइजेशन क्या करेगा, रिडक्शन ऑफ द मैग्नेटाइजेशन। आई होप आपको ये चीज़ें दिख रही होंगी। तो मैग्नेटाइजेशन जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ पे जो चीज़ इफेक्ट ये अपोजिट डायरेक्शन देखा। अब ये F2 और F1 एक ही डायरेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। मतलब क्या, मतलब ये आप देखिए इसको, ये चीज़ें जो हमने F2 उधर ड्रॉ किया था, ये जो है आपको क्या इसी डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। आपका क्या है फाई ए। ये होता है क्या आपका मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट। ये होता है क्या आपका मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको जो है क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजेशन, ये तीनों इफेक्ट बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आए, इसलिए हम आपको जो है बता रहे हैं। तो क्या है आर्मेचर रिएक्शन, कि ये जो है फाई ए ट्राई टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द फाई एम। फाई ए ट्राई टू
reduce the effect of the phi m। तो ये चीज़ें स्टूडेंट जो है आपको ध्यान देके चलनी है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अभी तक जो है हमने देखा कि आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है। आर्मेचर रिएक्शन में स्टूडेंट जो है आप अपने बुक को ओपन करिएगा, वहाँ पर जो डायग्राम आपको लोडेड कंडीशन नो लोडेड कंडीशन का दिया है उसको आप ड्रॉ कर लीजिएगा। एक हम आपको जो है एक वीडियो एक्स्ट्रा में प्रोवाइड कर रहे हैं, इस नीचे कहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा आर्मेचर रिएक्शन का, तो उसको भी आप एक बार रन कर लीजिएगा। वो पिछले साल का कुछ है, तो उसमें जो चीज़ें यहाँ पे आपको रहेंगी वो वहाँ से समझ में आ जाएंगी। आई होप इतनी ये जो है काफ़ी एक समझने का हम आपको तरीका बता रहे हैं, बट ये नहीं है कि हमने आपको बता दिया तो आप बुक ओपन ना करें, आप बिल्कुल ओपन करके उसको देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो आर्मेचर रिएक्शन को हमने तो देख लिया, आर्मेचर रिएक्शन होता क्या है, अब हम देखेंगे क्या, ये तो हमने देख लिया आर्मेचर रिएक्शन होता क्या है, बट अब हम देखेंगे कि आर्मेचर रिएक्शन को रिड्यूस किस तरीके से कर सकते हैं, मेथड टू रिड्यूस द आर्मेचर रिएक्शन। तो अब हम देखेंगे मेथड्स, यहाँ पर लिखते हैं मेथड्स टू रिड्यूस द आर्मेचर रिएक्शन। ये क्या क्या मेथड्स है, तो यहाँ पे 3 मेथड्स स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। 3 तरीके से आप आर्मेचर रिएक्शन को रिड्यूस कर सकते हो। पहला वो क्या है कि आप क्या कर सकते हो, एक्स्ट्रा एम्पियर टर्न लगा सकते हो, कंपनसेटिंग वाइंडिंग और इंटरपोल आप लगा सकते हो। क्या एक है आपका एक्स्ट्रा एम्पियर टर्न और दूसरा आप क्या कर सकते हो कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, कंपनसेटिंग के बाद इंटरपोल लगा सकते हो। तो इस तरीके से जो है आप किसके इफेक्ट को कम कर सकते हो, ट्राई टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द आर्मेचर रिएक्शन, reduce the effect of armature reaction, try to reduce the effect of the armature reaction। तो ये 3 तरीके स्टूडेंट जिस तरीके से आप जो है आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को रिड्यूस कर सकते हो। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है, हमने जो बोला कि आप अपने बुक को ओपन करिए, वहाँ पे आर्मेचर रिएक्शन का जो टॉपिक है उसको ओपन करिए और जो चीज़ हमने बताई है उसी को उस पर अप्लाई करिए। अप्लाई करने के बाद आप बताइएगा आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि ये जो हमने आपको बेसिक सारी चीज़ें बताई हैं ये अगर आपको नहीं आएंगी तो फिगर आप बिल्कुल नहीं समझ पाओगे कि किस तरीके से आपका GNA और MNA इस तरीके से हो रहा है, 90 डिग्री शिफ्ट हो रहा है, तो आप बिल्कुल नहीं समझ पाओगे लोडेड कंडीशन में। तो वो डायग्राम आप उसको बनाइएगा ज़रूर, हम यहाँ पे नहीं बनाएंगे, आप उसको बना करके अपने कॉपी में अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, क्योंकि आपको थोड़ा सा क्या है यहाँ पे जो चीज़ें हमने बताया है आप जाइए उसको वहाँ पे अप्लाई करिए और देखिए, क्योंकि अब वहाँ पे ज़्यादा कुछ रहने वाले हैं। जहाँ पे जो उस टॉपिक को अगर आप ओपन करोगे यही 2 चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, फाई एम और फाई ए, और बहुत मिलेगा IA। ये तीनों चीज़ें सारी खेल वहाँ पे हो गई हैं। तो आप जो है ओपन करके सारी चीज़ें नोट कर सकते हो। तो हमने इफेक्ट लिखवा दिया किस तरीके से, ये इफेक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंस है, आपके कॉपी में आपके एग्जाम में आ जाता है। ये क्या है, एक्स्ट्रा एम्पियर टर्न को ऐड करके कर सकते हैं या कंपनसेटिंग वाइंडिंग को या इंटरपोल को लगा कर आपको कर सकते हैं। तो ये जो है आर्मेचर रिएक्शन। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही शानदार टॉपिक रहने वाला है ट्रांसफार्मर इतना शानदार है कि इसको हम सोच रहे हैं कि एक बहुत बेहतरीन तरीके से अच्छे से आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करा के दें, ताकि आपको यहाँ पर तो हेल्प होने वाली है। अगर आप इन फ्यूचर कोई आपको कॉरपोरेशन का एग्ज़ाम है या फिर जो है आपको गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है, तो ये सारी चीज़ें जो है आसान तरीके से आपको समझ में आए, वो टॉपिक आपको समझ में आए। कहीं आप हायर एजुकेशन में जाएँ तो वहाँ पर भी बेसिक आपको प्रॉब्लम ना क्रिएट करें टू अंडरस्टैंड द हायर थिंग्स। तो स्टूडेंट्स ये मैं आशा करता हूँ ये इतनी चीज़ें हमने आपको पढ़ाई हैं वो आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और शेयर करिए अपने दोस्तों के पास। और देखिए एक चीज़ और इम्पोर्टेंस है कि मस्त रहिए, अच्छे से रहिए और ध्यान रखिए। चलिए, थैंक यू फॉर दिस।